हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेटेड भारत में। दोस्तों, आप सभी को चाहिए थे वर्ल्ड हिस्ट्री के बहुत सारे वीडियोस, तो आपको अब कंटिन्यू वर्ल्ड हिस्ट्री के वीडियोस मिलने वाले हैं। देखिए, आज का जो वीडियो है ये फ्रांसीसी क्रांति का प्रैक्टिस सेट है। फ्रांसीसी क्रांति के जितने भी एमसीक्यूज हैं इसका वीडियो मैं आपको पहले ही दे चुकी हूँ, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं ये भी समझा चुकी हूँ। इसके अलावा फ्रांसीसी क्रांति के और भी वीडियोज़ मैं आपको देने वाली हूँ। लेकिन अगर आपका आसपास में कोई एग्जाम है और उसमें वर्ल्ड हिस्ट्री पूछा जा रहा है तो आप ये प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं फ्रांसीसी क्रांति का। यहाँ पर मैंने टॉप 70 क्वेश्चंस रखे हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं फ्रांसीसी क्रांति से रिलेटेड। तो आप बस थोड़ा सा टाइम निकालकर इस प्रैक्टिस सेट को लगा लीजिए, तो इससे आपके जितने भी क्वेश्चन है फ्रांसीसी क्रांति से रिलेटेड सभी कवर हो जाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आएगा तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? आप भी मेरे साथ साथ इसके आंसर देते जाइए ताकि आप लोग पता कर सके कि आपको कितने आंसर बनते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी 1789, 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई थी। बास्तिल के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? बास्तिल का किला मैं आपको समझा चुकी हूँ, अगर आपने नहीं देखा अभी तक तो वो वीडियो जरूर देख लीजिए। मैं उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि क्या है बास्तिल का किला। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी, उपरोक्त में से सभी। मतलब बास्तिल के बारे में, ये फ्रांस में किले की जेल थी। आमतौर पर लोग बास्तिल से घृणा करते थे, ये सम्राट की निरंकुश शक्ति का प्रतीक था। तो ये सभी के सभी पॉइंट सही है, तो मतलब डी सही हो जाएगा। उपरोक्त में से सभी बास्तिल के बारे में सही है। क्रांति 1789 के साथ फ्रांस पर कितना विदेशी ऋण था? ठीक है, जब क्रांति हुई थी उस टाइम पर फ्रांस पर कितना विदेशी ऋण था? ठीक है, क्रांति के समय हो जाएगा यहाँ पर समय, फ्रांस पर कितना विदेशी ऋण था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी 12 अरब लिब्रे। ठीक है, वहां पे लिब्रे चलती थी, वहां की करेंसी लिब्रे थी, तो 12 अरब लिब्रे का यहाँ पर विदेशी ऋण था फ्रांस के ऊपर। लुई 14 किस राजवंश से संबंधित है? लुई 16, ठीक है, लुई 16 है। लुई 16 किस राजवंश से संबंधित है? तो देखिए, लुई नाम जहां भी आए तो आप याद रखना कि ज्यादातर जो है वो बुर्बो राजवंश से, किससे? बुर्बो राजवंश से संबंधित थे जो फ्रांस में राज करता था। राष्ट्रीय सभा बुलाने का उद्देश्य क्या था? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, कर लगाना, यानी कि टैक्स लगाना राष्ट्रीय सभा बुलाने का मुख्य उद्देश्य था। फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस पर किसका शासन था? ये क्वेश्चन तो हर जगह पूछा जाता है। सही आंसर हो जाएगा सी, लुई 16 का। ठीक है, जब फ्रांसीसी क्रांति हुई थी उस समय फ्रांस का शासन किसके हाथों में था? तो लुई 16 के हाथों में। राजा से झगड़े के पश्चात राष्ट्रीय सभा किस स्थान पर एकत्रित हुई? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आप लोग भी साथ साथ देते जाइए, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, टेनिस कोर्ट में। जब राजा से झगड़ा हो गया था तो राष्ट्रीय सभा कहाँ लगाई गई थी? टेनिस कोर्ट में लगाई गई थी। लुई 16 फ्रांस की राजगद्दी पर कब आसीन हुआ? ये भी बहुत पूछा जाता है। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो सही आंसर है बी, 1774 में। लुई 16 फ्रांस की राजगद्दी पर 1774 में विराजित हुए थे। एस्टेट से क्या अभिप्राय है? आप लोग भी साथ साथ बताइए जल्दी से, एस्टेट से क्या अभिप्राय है? ऐसी तो आप प्रैक्टिस करेंगे। तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी, फ्रांस का सामाजिक वर्ग का विभाजन एस्टेट कहलाता था। ठीक है, एस्टेट में कई सारे सामाजिक वर्ग थे। नेक्स्ट, फ्रांस में मानव एवं नागरिक अधिकारों की घोषणा किसने की? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से कमेंट करके बताइए कि करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, राष्ट्रीय महासभा ने। फ्रांस में मानव एवं नागरिक के अधिकारों की घोषणा किसने की थी? तो वो की थी राष्ट्रीय महासभा ने। निम्नलिखित में से कौन 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज के वर्ग नहीं थे? कौन नहीं थे इनमें से? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, सम्राट। देखिए, पादरी वर्ग था, कुलीन वर्ग था और व्यवसायी और किसान का वर्ग था, मगर सम्राट का ऐसा कोई वर्ग नहीं था।
बास्तिल का पतन कब हुआ? ये अगर फ्रांसीसी क्रांति से क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, तो जल्दी से बताइए बास्तिल का पतन कब हुआ? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी, 15 जुलाई 1789 को। ठीक है दोस्तों, अगर आप चाहते हैं ये प्रैक्टिस सेट मैं लाइव करवाऊं तो मैं लाइव भी आपको करवा सकती हूँ। आप लोग ज्यादा से ज्यादा कमेंट करके मुझे बताइए अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट लाइव चाहिए, ताकि मैं क्वेश्चन बोलूँ और आंसर आप लोग करें। अगर ऐसा चाहते हैं तो ऐसा भी वीडियो हम कर सकते हैं, पर इसके लिए आपको इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना पड़ेगा और ढेर सारे कमेंट करने पड़ेंगे कि हाँ मैं आपके लिए लाइव वीडियो करूं। आगे देखिए, द्वितीय एस्टेट में कौन लोग शामिल थे? जो सेकेंड एस्टेट था उसमें कौन से लोग शामिल थे? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, कुलीन वर्ग। ठीक है, द्वितीय एस्टेट में कुलीन वर्ग के लोग शामिल थे। पेरिस तथा देश के देहाती क्षेत्रों में अधिकांश लोग संघर्ष क्यों कर रहे थे? तो यहाँ पर सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? जल्दी से कमेंट करके बताइए कि पेरिस और देश के देहाती क्षेत्रों में अधिकांश लोग संघर्ष क्यों कर रहे थे? तो सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी, वे लोग पॉवर्टी की महंगी कीमतों का विरोध कर रहे थे। ठीक है, जो पाव रोटी की महंगी कीमत थी, है ना, पाव रोटी वहां पर चलती, उसकी महंगी कीमत की का विरोध कर रहे थे, इसीलिए वो बहुत ज्यादा संघर्ष कर रहे थे। बास्तिल का किला किस बात का प्रतीक था? तो यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका डी, निरंकुश शक्तियों का। जो बास्तिल का किला था वो निरंकुश शक्तियों का प्रतीक था, इसलिए लोग उससे घृणा करते थे। तृतीय एस्टेट में इनमें से कौन सा वर्ग शामिल नहीं था? तो तृतीय एस्टेट में कौन सा वर्ग शामिल नहीं है? जल्दी से कमेंट करिए ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके। सही आंसर हो जाएगा डी, कुलीन वर्ग। ठीक है, जो तृतीय एस्टेट है उसमें कुलीन वर्ग शामिल नहीं था। फ्रांसीसी क्रांति का आरंभ किस ऐतिहासिक घटना से माना जाता है? तो सही आंसर होगा बी, बास्तिल का पतन। ठीक है, बास्तिल के पतन से फ्रांसीसी क्रांति का आरंभ माना जाता है। 18वीं सदी में फ्रांस में किसानों से कौन से कार्य नहीं करवाए जाते थे? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, स्कूली शिक्षक के रूप में सेवा करना, ये काम नहीं करवाए जाते थे किसानों से 18वीं शताब्दी में। राष्ट्रीय सभा ने संविधान तैयार किया, कब किया? राष्ट्रीय सभा ने संविधान, ये बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, जल्दी से कमेंट करिए। सही आंसर हो जाएगा सी, 1791, 1791 में राष्ट्रीय सभा ने संविधान तैयार किया था। पादरी किस एस्टेट के अंतर्गत शामिल था? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सही हो जाएगा ए, प्रथम। पादरी जो थे वो प्रथम एस्टेट के अंतर्गत शामिल थे। फ्रांस के किन एस्टेटों को करों से छूट प्राप्त थी? ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। तो कौन से दो एस्टेट थे? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, प्रथम एवं द्वितीय, दोनों एस्टेट को करों से छुटकारा दिया गया था। 10 अगस्त 1792 से लेकर 20 सितंबर 1792 तक फ्रांस का शासन किसके हाथों में था? जल्दी से बताइए किसके हाथों में था? करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा इसका डी, पेरिस कम्यून के हाथ में। ये 10 अगस्त से लेकर 20 सितंबर 1792 तक फ्रांस का शासन रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए भी पूछे जाते हैं इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन। फ्रांसीसी समाज में कितने प्रतिशत जनसंख्या किसानों की थी? ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। सही आंसर हो जाएगा डी, 90%। ठीक है, फ्रांसीसी समाज में 90% जनसंख्या किसकी थी? किसानों की थी। 18वीं सदी में फ्रांस में किसानों से निम्न में से कौन से प्रत्यक्ष कर वसूले जाते थे? तो कौन से कर है जो वसूले जाते थे किसानों से? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, टाइल। टाइल जो कर है, टैक्स है, ये वसूला जाता था किससे? किसानों से। सितंबर सम्मेलन में लुई 16 के लिए क्या दंड निश्चित किया गया था? तो इसके लिए ए सही हो जाएगा, मृत्युदंड। ठीक है, लुई 16 के लिए कौन सा दंड? तो मृत्युदंड निश्चित किया गया था। इनमें से किसे राज्य को दिया जाने वाला कर देने से छूट था? तो सही आंसर हो जाएगा ए, पादरी वर्ग जो था वो राज्य को दिए जाने वाले कर से उसे छूट दी गई थी। सन 1774 में जब लुई 16 सम्राट बना तो राजकोष खाली होने का कारण क्या था? तो इसका कारण आप बताइए जल्दी से क्या था? जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, आप भी प्रैक्टिस कीजिए। सही आंसर हो जाएगा सी, ए और बी दोनों, क्योंकि फ्रांस में लंबे समय तक युद्ध चले थे, क्योंकि सरकार वर्साय के महल और राज दरबार की शान और शौकत बनाए रखने के लिए फिजूल खर्ची करती थी। तो ये दोनों ही सही हो जाएगा, तो सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। लुई 16वें को मृत्युदंड कब दिया गया? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी, 1793 में। ठीक है, 1793 में लुई 16वें को मृत्युदंड दिया गया था। इनमें से कौन सा प्रत्यक्ष कर था, कौन सा डायरेक्ट टैक्स था? तो सही आंसर हो जाएगा बी, टाइल जो था वो डायरेक्ट टैक्स था जो किसानों से वसूला जाता था।
राष्ट्रीय सम्मेलन ने किस अमानवीय प्रथा का अंत किया? कौन सी अमानवीय प्रथा का अंत किया? तो सही आंसर होगा सी, दास प्रथा का। ठीक है, जो राष्ट्रीय सम्मेलन था उसने दास प्रथा का अंत किया था। निम्न में से किस दार्शनिक ने जनता और उसके प्रतिनिधियों के बीच एक साथ आधारित सरकार का प्रस्ताव रखा? तो किसने रखा था? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी, जॉन लॉक के द्वारा। वो एक बहुत बड़े दार्शनिक थे और उन्होंने जनता और उसके प्रतिनिधियों के बीच एक साथ आधारित सरकार का प्रस्ताव रखा था। रॉबेस्पियर को गिलोटिन पर कब चढ़ाया गया? ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? जल्दी से बताइए कि सही आंसर क्या है। रॉबेस्पियर को गिलोटिन पर कब चढ़ाया गया? तो सही आंसर है ए, जुलाई 1794 में रॉबेस्पियर को गिलोटिन पर चढ़ाया गया था। देखिए जितने भी क्वेश्चन है सब बार बार रिपीटेड क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछे गए, इसलिए अगर आप ये प्रैक्टिस सेट पूरा कर लेते हैं तो फ्रांसीसी क्रांति से आपको कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसलिए पूरा वीडियो देखिए दोस्तों, और इसे दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इससे फायदा मिल सके। और वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज लाइक जरूर कीजिए। अगर अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन चर्च द्वारा लिए जाने वाला धार्मिक कर था? कौन सा इनमें से धार्मिक कर है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए, टाइड। ठीक है, जो टाइड था ये चर्च द्वारा लिया जाने वाला धार्मिक कर था। नेक्स्ट देखिए, जीरोदिस्त दल ने देश की आर्थिक दशा सुधारने के लिए कौन सी नई मुद्रा चलाई थी? ठीक है, जो जीरोदिस्त था उन्होंने कौन सी नई मुद्रा चलाई थी देश की आर्थिक दशा को सुधारने के लिए? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा डी, कागज के नोट। ठीक है, क्या चलाया था उन्होंने? कागज के नोट चलाए थे। निम्न में से फ्रांस में कौन सी राजनीतिक संस्था थी जिसमें तीनों एस्टेट अपने अपने लोग भेजते थे? ठीक है, कौन सी राजनीतिक संस्था थी? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका बी, एस्टेट जनरल। ठीक है, वो संस्था कौन सी थी? एस्टेट जनरल। 1789 में जब फ्रांस में क्रांति हुई थी उस समय फ्रांस की जनसंख्या कितनी थी? ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी। सही आंसर हो जाएगा डी, 2.8 करोड़। ठीक है, 2.8 करोड़ की जनसंख्या थी जब 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई थी। रॉबेस्पियर को गिलोटिन की भेंट चढ़ाया गया। देखिए इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा गया है। सही आंसर क्या हो जाएगा? बी, जुलाई 1794 में रॉबेस्पियर को गिलोटिन पर चढ़ाया गया था। लिब्रे क्या है? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। सही आंसर हो जाएगा ए, फ्रांस की मुद्रा। लिब्रे क्या है? तो ये फ्रांस की मुद्रा थी। निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता फ्रांस के 1791 के संविधान में नहीं थी? तो कौन सी एक विशेषता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, बोलने की आजादी नहीं दी गई थी। ये वाली एक चीज नहीं थी 1791 के संविधान में। डायरेक्टरी की राजनीतिक अस्थिरता जिस सैनिक तानाशाह के उदय का आधार बनी वो कौन है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, नेपोलियन बोनापार्ट। देखिए नेपोलियन बोनापार्ट से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, इसलिए आपको याद रखना है। टू ट्रीटाइज ऑफ गवर्नमेंट के रचनाकार कौन है? तो यहाँ पर सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी, लॉक के द्वारा ये रचनाकार हैं। इसके जो इन्होंने लिखी है बहुत बार पूछी गई है ये। द स्पिरिट ऑफ द लॉज के लेखक कौन है? तो सही आंसर जल्दी से आप भी कमेंट कर दीजिए। सही आंसर हो जाएगा इसका सी, मॉन्टेस्क्यू। द स्पिरिट ऑफ द लॉज किसके द्वारा लिखी गई है? मॉन्टेस्क्यू के द्वारा। सीधे राज्य को अदा किए जाने वाले कर या टैक्स को कहते हैं? तो सही आंसर होगा बी, टाइल। जो सीधे राज्य को दिया जाता है डायरेक्ट टैक्स है वो कौन सा है? टाइल है, जो किसानों से वसूला जाता था। फ्रांस में महिलाओं को मत देने का अधिकार मिला, किस वर्ष मिला? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, 1746। ठीक है, यहाँ पे फ्रांस में महिलाओं को मत देने का अधिकार तो 1946 में मिला। ठीक है, आपको ये याद रखना है, यहाँ पे 1946 है ना, बहुत बाद में फ्रांस में महिलाओं को दिया गया है। फ्रांस में नेशनल असेंबली क्यों आहूत की गई थी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, ए और बी दोनों। फ्रांस के लिए संविधान बनाने हेतु और सम्राट की शक्तियों को सीमित करने के लिए, ये दोनों ही कारण के लिए फ्रांस में नेशनल असेंबली आहूत की गई थी। एस्टेट जनरल के आह्वान पर तृतीय एस्टेट नेशनल असेंबली का गठन कब किया गया था? तो सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए, 1789 में। कब किया गया था ये? 1789 में। नेक्स्ट देखते हैं, क्रांतिकारी फ्रांस से आने वाले विचारों का समर्थन किया, तो किसने किया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, टीपू सुल्तान और राजा राम मोहन राय ने क्रांतिकारी फ्रांस से आने वाले विचारों का समर्थन किया था।
नेशनल असेंबली ने अब करों, कर्तव्यों और बंधनों वाली सामंती व्यवस्था के उन्मूलन का आदेश पारित किया। तो कब किया था यह आदेश पारित? सही आंसर हो जाएगा बी, सन 1789 में। कब किया था ये? 1789 में। हाँ, नेक्स्ट देखिए, टाइड का अर्थ होता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? यहाँ पर करेक्ट आंसर है डी। इनमें ये है ना एक प्रकार का, देखिए जो टाइड है इसका अर्थ क्या होता है, तो ये एक प्रकार का धार्मिक कर था। आपको क्या याद रखना है, जो टाइड था वो क्या था? धार्मिक कर था। आगे देखते हैं, चर्च के विशेष कार्यों को करने वाले व्यक्तियों के समूह को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो करेक्ट आंसर होगा बी, पादरी वर्ग। ठीक है, जो चर्च के विशेष कार्य करते हैं, चर्च की देखरेख करते हैं, ये सभी काम जो करने वाला वर्ग था वो कौन सा था? तो वो था पादरी वर्ग। आगे देखते हैं, 1774 में फ्रांस की राजगद्दी पर कौन आसीन हुआ? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर जल्दी से बता दीजिए। 1774 में एक इजी सा क्वेश्चन बन जाता है ये कि फ्रांस की राजगद्दी पर कौन आसीन था? तो करेक्ट आंसर होगा सी, लुई 16, क्योंकि आप सभी को पता है लुई 16 के टाइम पर ही फ्रांस की क्रांति हुई थी। सम्राट की शक्तियों पर अंकुश लगाने और सभी मनुष्य को मूलभूत अधिकार प्राप्त करने के लिए फ्रांस में संविधान सभा कब बनी? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी, 1791। ठीक है, 1791 में संविधान बना था फ्रांस में। फ्रांस का सबसे सफलतम क्रांतिकारी राजनीतिक क्लब कौन सा था? ये बहुत पूछा जाता है। सही आंसर हो जाएगा बी, जैकोबिन क्लब। कौन सा क्लब था फ्रांस का? जैकोबिन क्लब। फ्रांसीसी क्रांति किस शहर में की शुरुआत किस शहर में हुई है? तो करेक्ट आंसर होगा सी, पेरिस। ठीक है, फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत पेरिस से हुई थी। फ्रांस गणराज्य कब बना? करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी, 1792 में फ्रांस रिपब्लिक या गणराज्य बन गया था। किस आरोप में लुई 16 को मौत की सजा सुनाई गई थी? तो सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए, राजद्रोह। ठीक है, राजद्रोह के कारण लुई 16 को मृत्युदंड या मौत की सजा सुनाई गई थी। नेपोलियन बोनापार्ट कौन था? जल्दी से बता दीजिए, नेपोलियन बोनापार्ट कौन था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, फ्रांस का सम्राट। ये क्वेश्चन पूछा गया है, कई बार रिपीट हुआ है। देखिए जितने भी क्वेश्चन है किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए, इसलिए आपको याद रखना है। नेपोलियन फ्रांस का सम्राट कब बना? ये भी पूछा जाता है। सही आंसर हो जाएगा सी, 1804 में, 1804 में नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बना था। कौन लोग जैकोबिन क्लब के सदस्य नहीं थे? तो सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी, जो कारीगर लोग थे ये जैकोबिन क्लब के सदस्य नहीं थे। आतंक का राज्य किसने स्थापित किया? तो सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी, रोबेस्पियर के द्वारा आतंक का राज्य स्थापित किया गया था। रोबेस्पियर के द्वारा आतंक का राज्य स्थापित किया गया था। वाटरलू की लड़ाई कब हुई थी? करेक्ट आंसर है सी, 1815 में, 1815 में वाटरलू की लड़ाई हुई थी। उन देशों के नाम दीजिए जिनके विरुद्ध नेशनल असेंबली ने सन 1792 में युद्ध की घोषणा का प्रस्ताव पारित किया था। तो कौन है वो? करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ए और बी दोनों, यानी कि प्रशा और ऑस्ट्रिया, इनके विरुद्ध युद्ध की घोषणा का प्रस्ताव पारित किया गया था 1792 में। ओलंप दे गूज कौन थे? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ए, क्रांतिकारी महिला। ओलंप दे गूज कौन थी? तो वो थी क्रांतिकारी महिला। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक किसने लिखी थी? बहुत पूछी जाती है, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसके द्वारा लिखी गई है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, रूसो के द्वारा। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट लिखी गई है रूसो के द्वारा। जैकोबिन का नेता कौन था? तो सही आंसर है ए, रोबेस्पियर। जैकोबिन का नेता था रोबेस्पियर। बहुत पूछा जाता है ये भी। फ्रांसीसी कॉलोनियों में दास्ता कब समाप्त हो गई? सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? जल्दी से बता दीजिए। तो सही आंसर है इसका बी, 1848 में। ठीक है, 1848 में फ्रांसीसी कॉलोनी में दास्ता समाप्त हो गई। तीसरा एस्टेट क्या है? नाम से प्रचार पुस्तिका पैम्पलेट किसने लिखी? तीसरा एस्टेट क्या है? ये किसके द्वारा लिखी गई? तो बी सही हो जाएगा, आबे सीए के द्वारा तीसरा एस्टेट क्या है ये पुस्तक लिखी गई थी। 1789 में फ्रांस की क्रांति किसके शासनकाल में हुई? तो करेक्ट आंसर क्या है इसका? जल्दी से बता दीजिए। सी करेक्ट है, लुई 16 के टाइम पर फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। फ्रांस में किसने राजतंत्र का अंत करके इसे गणतंत्र घोषित किया?
करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, कन्वेंशन ने इसे राजतंत्र का अंत करके एक गणतंत्र घोषित किया था। अब बारी है लास्ट क्वेश्चन की, मेनर क्या था? तो सही आंसर हो जाएगा सी, एस्टेट। ठीक है, मेनर क्या था? तो एस्टेट ही मैनर था। यहीं पर दोस्तों हमारे 70 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। जो टॉप 70 क्वेश्चन थे, बार बार एग्जाम में पूछे जाते थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट सभी क्वेश्चन आप आज की वीडियो में आपको करा दिए हैं। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। इसके बाद आपको और भी वर्ल्ड हिस्ट्री से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं उनके प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे। प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।